के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस वीडियो में हिंदी का आपका जो पेपर है वो मैं सोल्व कराने वाला हूं। यदि वास्तव में हमें 75 में से 75 चाहिए बिना पढ़े, तो आप ऐसे पेपर को याद करके जाइए जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आए और आप वहां से टॉप कर लो, है ना। तो पूरा सोल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत ही कम टाइम में अधिकतर चीज आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो आप यहीं पर बने रहिएगा, है ना। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? योग साधना का। जयशंकर प्रसाद आएगा। यदि क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी इस चैनल पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप चैनल पर एक्टिव रहिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। यहाँ पर आंदोलनकारी आ जाएगा। रिक्त स्थान भी मैंने भर दिए, देख लीजिएगा। इस बार क्या है, आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, मतलब बस आपको भर लेना कौन सा इन दोनों में से आएगा और पेपर में लिख कर आ जाना। जैसे कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेटर्स ने धोखा दिया था, तो मित्रों ने धोखा दे दिया था। यदि भूल जाओ तो आपको देखकर याद आ जाएगा। जिस प्रकार आपको एक वाक्य याद रह जाते हैं ना, भोलानाथ और उनके साथी चूहे के बिल उलझने लगे। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश गांव में हुआ था, तो भानपुरा में। जो छंद है वो दो प्रकार के रहेंगे, सांख्य भाव। बाल गोविंद भगत के ही गीत गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते, तो कबीर के, है ना। ये आपके यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जस्ट सही जोड़ी, सही जोड़ी देखिएगा। पहली जो है आपकी कामयानी कहाँ पर है, एक महाकाव्य है। जो सूर के पद है वो सूरदास जी के हैं। उत्साह किसका है? निराला जी की एक रचना है। और निराला जी यहाँ पर अब इस साइड दे दिया, इसकी रचना क्या है? हट नहीं रही है। राम लक्ष्मण जो परशुराम संवाद है वो आपका पांचवा रहेगा, तुलसीदास। और आत्मकथ्य क्या है? जयशंकर प्रसाद। तो इसका भी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। और जैसे ही मैं यहाँ पर इस पेज पर आऊँगा तो आपका यहाँ पर देखिएगा सत्य सत्य आ जाएगा। क्या है? आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो बिल्कुल सत्य बात थी, एकदम राइट बात है। फिर बोल रहा हूँ, यदि क्वालिटी लो हो तो क्वालिटी एक बार आप जरूर बढ़ाइएगा। बाल गोविंद भगत के ही प्रभु मिलन का भाव देखने को मिलता है। जो बाल गोविंद भगत है उनके जो गीत थे उनमें प्रभु मिलन का भाव देखने को मिलता है, तो बिल्कुल ये बात सत्य है, ये भी सत्य रहेगा। और ये तीनों आपके असत्य रहेंगे। यहाँ से पांचवा देखिएगा, सूरदास भक्ति काल की किस के कवि है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के। रामचरितमानस के प्रमुख छंद कौन सा है? तो चौपाई जो है उसका प्रमुख छंद है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग को प्रारंभ हुआ? तो भारतेंदु युग। और स्वयं के लिए यहाँ से आपके छठे क्वेश्चन से दो दो नंबर के। यदि इसकी वास्तव की आप तैयारी करना चाहते हो तो क्लास 10th प्लेलिस्ट 2024-25 हिंदी के नाम से डली हुई चैनल पर, वहां से सारे व्याकरण के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, जैसे रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है ना, सारे क्वेश्चन वहां आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं लगातार आपकी क्लास 10th की तैयारी करा रहा हूँ। जिस विद्यार्थी ने पर डे वीडियो देखी होगी उसे पता होगा कि सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए। इसी प्रकार ये आपके सारे क्वेश्चन उसमें है, तो एक बार आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा, तुलसीदास जी की दो काव्यगत विशेषता है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई? ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने बड़ी ही सिंपल तरीके से बताए। यदि अभी टाइम कम लग रहा है तो 25-30 नंबर का आपका मैंने बता दिया, ये याद कर कर चले जाओ। बाकी यदि आपको 10th के अलावा वार्षिक परीक्षा में अच्छे से तैयारी करना है तो जैसे त्रैमासिक खत्म हो उसके बाद सारे क्वेश्चन प्ले लिस्ट में हटेंगे तो यही नहीं, तो आप आराम आराम से देख लेगा। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन अभी प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अभी आपका वार्षिक परीक्षा में बहुत टाइम है ना। जो मेन जो चैप्टर के मेन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं वो क्वेश्चन आपको इस चैनल से प्रोवाइड होंगे, इसलिए आप चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक्टिव रहिएगा, है ना। अतिशयोक्ति अलंकार, नाटक किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन है ना उस बार मिल जाएंगे, क्योंकि 100% मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं भैया। रिसर्च के साथ बाद में हम क्वेश्चन को बनाते हैं, जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका परीक्षा में मदद दे चैनल से, है ना। देख लीजिए, ये आपका 18वां, ये आपका 19वां। क्वालिटी लो तो बढ़ा ली, ये पद्यांश से। इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ मतलब वाक्य करनी है। 3 नंबर ये मुफ्त करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगा कर देना चाहो तो, अथवा जो अच्छा लगे ना। और यहाँ से ये आपका पद्यांश सॉरी गद्यांश आ जाएगा। गद्यांश का आपका संदर्भ प्रसंग सहित आपको वाक्य करनी है। वो ये आपका गद्यांश। और काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न, मतलब आपको अब क्या कर दिया, ये प्रश्न दे दिए, ये एक चैप्टर दे दिया पैसेज जैसा, और ये आपको दे दिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको इसमें से सॉल्व करना है ना। और ये इसका तो आ जाएगा यहाँ पर। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा जो 22वां वो आपका मिल जाएगा, लाउड स्पीकर की एक परिभाषा।
चाहो तो आप नहीं बंद कर सकते हो। और